जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। आप सबका आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रों के शुरुआत में अपने घरों में सब घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करते हैं। फिर नवरात्रि समाप्त होने के बाद सब बहुत लोग सोचते हैं कि इन कलश के ऊपर जो चावल होते हैं उनका और नारियल का क्या करें, और कलश के अंदर जो जल होता है उसका क्या करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सरल उपाय बताऊंगी कि हमको उस कलश का क्या करना चाहिए, और आगे खेतरी का बताऊंगी कि खेतरी जो हम घर में बोते हैं उस खेतरी का हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो कलश उठाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमको कलश उठाना चाहिए। जैसे कि किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है, किसी के यहाँ दुर्गा नवमी पूजती है, तो जब आपके यहाँ कन्या पूजन हो जाए, हमेशा कलश कन्या पूजन के बाद ही उठाया जाता है। पहले जब आप कलश उठाएं, पूरा विधि विधान से माता की पूजा करें, जैसे रोज कर रहे थे वैसे पूजा करें, प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के क्षमा याचना करें, माता को भोग लगाएं। फिर जब कलश उठाने जाएं तो कलश को भी दंडवत करें, प्रणाम करें, भूल चूक की क्षमा मांगें, और हल्के से 3 बार कलश को हिलाया जाता है। तो हिलाने से और फिर कहा जाता है कि जो भी इसमें कलश में देवी देवता जितने भी आए थे वो अपनी अपनी जगह पर अब प्रस्थान करें। फिर आप कलश को उठाएं, कलश का नारियल हटाएं। कलश के अंदर जो हमने ये एक सिक्का और जितनी भी चीज़ डाली थी हमने कलश स्थापना के दौरान, वो सब चीज़ें निकाल के वो एक कपड़े में, लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखें। ये बरकत देता है बहुत, इसे अपनी तिजोरी में रखें। के जल से आप पूरे घर में अपने जैसे एंट्रेंस से बिल्कुल, और पूरे घर में आप जैसे छींटे मारें, पूरे घर में कलश के जल के छींटे मारें, हर सदस्य के ऊपर छींटे मारें कलश के जल के। बाकी जो जल हो उसे आप किसी गमले में, तुलसी जी में, या जो भी पवित्र गमला हो आपके यहाँ, शमी का पौधा हो या जो भी गमला आपके यहाँ हो, उसमें आप इस जल को डाल सकते हैं। ये ध्यान रहे कि उस जल के छींटे बाथरूम या शौचालय में ना डालें। कलश का जो चावल है, उन चावलों को हम किसी नदी में जैसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं नदी नहीं है तो आप अपने जैसे किसी पक्षियों को, उनको वो चावल डाल सकते हैं। ऐसी जगह डालें जहाँ वो पैरों में ना आए। फिर अब कलश के ऊपर रखे हुए नारियल का क्या करें। उसका दोस्तों बहुत लोग बताते हैं कि उस नारियल को जैसे कंजक में या आप कन्या पूजन कर रहे हैं उसमें प्रसाद के तौर पर बांटते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ गलत मानती हूँ, क्योंकि वो हमने लक्ष्मी स्वरूप उस नारियल को हमने कलश में स्थापित किया था, और देवी माँ का स्वरूप होता है, उसे तोड़ फोड़ के खा जाना ये गलत है। उस नारियल को या तो आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, या आप घर में उस पर लाल कपड़ा बांध के अपने घर के पूजा स्थल में उसे रख सकते हैं। अगले नवरात्रों में जैसे 6 महीने बाद फिर नवरात्रे आएंगे, आप उसमें जैसे व्यवस्था देख लें, कहीं नदी में उसे प्रवाहित कर दें। इसमें कोई दोष नहीं लगता। पूजा सामग्री जितनी भी होती है उसे भी नदी में, आप पवित्र नदियों में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है, जैसे बाहर शहरों में नदी नहीं है आपके पास, तो कोई ना कोई बड़े मंदिर होते हैं। मंदिरों में जैसे सब लोग मंदिर में ले जाके सारी सामग्री, जो भी हमारे बचे हुए फूल या भगवान माता पे चढ़े हुए फूल या हवन सामग्री, सबको आप इकट्ठा करें। आजकल सब मंदिरों में ये व्यवस्था की जाती है कि सब लोग वहाँ ले जाकर अपना सब सामग्री रख देते हैं, और वो अपना भर के ले जाते हैं किसी नदी में प्रवाहित करने के लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, ज्वारे भी सबने नवरात्रों में बोए होते हैं। प्रथम दिन ही ज्वारे भी बोए जाते हैं। तो उन ज्वारों का हम क्या करें। तो जब नवरात्रि की पूजा समाप्त हो जाए तो ज्वारे के जो कुछ पत्ते होते हैं जैसे, तो उनको निकाल लें, और कुछ जैसे उससे सिक्के से काटे जाते हैं। तो जैसे हाथ से नहीं खींच के तोड़ लें, सिक्के से उन्हें थोड़ा सा 2-3 पत्ते काट लें उनकी, और देवी माँ के चरणों में रख दें। ऐसा करने से ज्वारे
अभिमंत्रित हो जाते हैं। ये जो आपने देवी माँ पे चढ़ाए हैं, इन ज्वारों को आप उठाकर अपनी एक लाल कपड़े में बांधकर जैसे तिजोरी में रख दें या किसी पवित्र जगह पर रख दें, अपने मंदिर में रख दें छिपाकर। अब बाकी के जो ज्वारे हैं उनमें से 3, 5, 7 की संख्या में निकाल लें और फिर इसे प्रसाद वाली थाली में रख लें। प्रसाद देते समय भी अपने बच्चों को दें और उन्हें कहें कि इसे तिजोरी में रखें, मतलब अपने घर के सदस्यों को आप बांट दें। और उनको फिर कोई अपनी, जैसे बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है तो अपनी स्टडी वाली जगह पर रख सकता है, कोई बुक्स में रख लेते हैं तो किताबों में रख लें अपनी में। इतना ये सब करने के बाद बचे हुए ज्वारे को, जैसे इन सबको आप ले जाकर और जहाँ ये आप पूजा की सारी सामग्री प्रवाहित करेंगे वहाँ आप इन्हें भी साथ में प्रवाहित कर दें। और उसके साथ जिसमें आपने जैसे बोए हैं किसी मिट्टी के पात्र में, तो पात्र सहित ही आपको प्रवाहित करने होते हैं। ऐसा करने से ज्वारे जैसे गलत जगह भी नहीं जाएंगे, पैरों में भी नहीं जाएंगे और इनका अपमान भी नहीं होगा कि हमने घर में रख लिए, वो सूख गए, फिर उन्हें हमने इधर उधर डाल दिए। तो आप ऐसे करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहे। इन्हीं नियमों और विधि विधानों के साथ आप नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश और ज्वारों को ऐसे ही विसर्जन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को शेयर करना ताकि और भी भाई बंधुओं को ये विधि पता चल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।